दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ डॉक्टर मधुकर गंगाधर के द्वारा लिखित कहानी देवता। मालती के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ शाम है। भूरी मटमैली उदास संध्या का मर्म उसकी समझ में कभी आया ही नहीं। शाम एक अजीब गमगीन और बेहुदा क्षण। आखिर इसकी उपयोगिता ही क्या है? मगर तब रात ना होती और तब तब क्या? तभी माँ ने पुकारा, बेटी समय हो गया, मंदिर में दीप रखा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे ठाकुर जी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। हरे हरे, ऐसी बातें भूल कर भी मत बोला कर। तुम्हारे लिए तो वे ही सब कुछ हैं, वे भगवान हैं। मालती अपने आप में सोचने लगी कि वो भगवान लेकर क्या करेगी। भगवान जो बहरा है, गूंगा है, जो पाषाण है और हर शाम उसके सीने पर एक पत्थर रख जाता है, लेकिन वो खुलकर कुछ बोल नहीं सकी। विगत 3 वर्षों से वो शाम की नित्य उपेक्षा करती है, मंदिर नहीं जाने की प्रतिज्ञा करती है, मगर शाम आती ही है और उसे मंदिर जाना ही पड़ता है। मालती ने हाथ पांव धोए और थाली में अक्षत धूप दीप रखे और सोचने लगी, माया बीड़ा सुलोचना ये सब मंदिर क्यों नहीं जाती? ठाकुर जी उसके लिए सब कुछ हैं, मगर क्यों? जब से उसे होश हुआ, दुनिया देखने योग्य आंखें माँ ने मंदिर का रास्ता दिखा दिया। बस मंदिर सूना था और मालती अपने आप डूबती उतराती वहां पहुंची। देवता के आगे सब सामान रखकर बैठ गई। पल भर टकटकी लगाकर देखती रही, पुनः झुककर बोली, देवता नटवर मेरे श्याम। श्याम? श्याम तो बड़े भैया के मित्र हैं, साथी हैं, कभी कभी कॉलेज से साथ लगे आते हैं। सलोना रूप, उन्नत ललाट, मांसल भुजाएं, घुंघराले बाल और छोटी छोटी कड़ी ऐठी मूछें। अरे कृष्ण भगवान की मूछें 3 वर्षों से वो कभी नहीं देख पाई थी। ये तो पाषाण है। इसे मूछें कहाँ, पौरुष की ऐठ कहाँ, स्पंदन कहाँ? किसी ने आज तक भगवान की मूछें देखी हैं? वो तो श्याम है, भैया का साथी। मालती देवता को पूजने आई और ब्रज के देवता कृष्ण के आगे बैठी है। श्याम भैया ने उस दिन सिनेमा चलने को कहा था। वो साड़ी पहन रही थी, बक्स की सबसे सुंदर रंगीन मोहक इत्रों में बसी साड़ी। तभी माँ आ गई, बोली, ये क्या मालती, रंगीन साड़ी तुम ना पहनो बेटी। क्यों? वो तकदीर में लिखा नहीं, ईश्वर ने 5 वर्ष पहले ही छीन लिया। तो सिनेमा कैसे जाऊंगी? सिनेमा? अरे बाप रे, तुम्हारा श्रृंगार उजड़ चुका है, सुहाग लुट चुका है। अब से उत्सव और ये लगदग तुम्हारे लिए नहीं, तुम विधवा हो ना। और माँ ने आंचल से अपनी आंखों के कोर पोंछ लिए। विधवा? मालती को लगा कि किसी ने सारे शरीर पर तेजाब छिड़क दिया। शब्दकोश का सबसे बेहुदा शब्द, सृष्टि का सबसे घृणास्पद आक्षेप मालती के मत्थे मढ़ दिया गया। वो क्यों विधवा है? कैसे विधवा है? किसने उससे बिना पूछे ही उसे विधवा बना दिया? और विधवा के शुष्क कठोर नियमों को बनाने वाला कौन है? मालती विधवा है, नियम वो बनाएगी। अपनी नीति और विचार लादने वाला दूसरा कौन होता है? मगर मालती मौन थी और हृदय के तूफान को रोकती बोली, फिर टहल ही आती हूँ। अकेली कैसे जाएगी? श्याम भैया के साथ जाएंगे। परपुरुष के साथ? ना बेटी, ये ना होगा। मालती ने आंखें उठा कृष्ण की प्रतिमा को देखा। यह भी तो पुरुष हैं, सुंदर सुडौल। विधवा ऐसे पुरुष की पूजा करेगी और अपने को भूलकर, अपनी वासनाओं को भूलकर? तो क्या ये पाषाण है, इसलिए खिलौना है? और ये बगल में कौन छोकरी है? राधा? राधा ही है। कितना सुख है इन्हें, क्रंदन कोलाहल नियम पाबंदी से दूर,
नीरव कोठरी और फूलों की सेज और अपने प्रेमी के गले में बाहें डाले ये छोकरी, उफ, क्या सोच गई वो? इन प्रस्तर प्रतिमाओं में जीवन है कि आलिंगन करेंगे? मालती उठकर खड़ी हो गई। पूजा? किसकी पूजा? दो महान अमर प्रणयी की पूजा, अमूर्त वासना के मूर्त अभिनेताओं की पूजा, जिनके आलिंगन जन्य भंगिमाओं का विश्लेषण कर मंदिर की सूखी दीवारें भी सरस हो जाती हैं। विधवा की पूजा, मरुस्थल की दाह भरी आह वहाँ चढ़ाई जाए क्या? ये बीच ईद में मुहर्रम की मरसियाँ ना होंगी। मालती घूम पड़ी घर की ओर, चौखट पर रुक गई। उसके मन में विचार आया कि भगवान का कोई दोष नहीं, किसी कलाकार ने ये भंगिमा दी है। लेकिन वो कलाकार कैसा मूर्ख था कि संपूर्ण सृष्टि की वेदनाओं की प्रतिक्रिया को आत्मसात करने का दावा कर अखिल संसार की सांत्वना के लिए भगवान रचने बैठा और असफल रहा। क्या सभी देवता इसी प्रकार सौंदर्य, प्रणय और विलास के प्रतीक हैं? क्या देवताओं की उत्पत्ति मानव की अतृप्त वासना से होती है? फिर मालती अपनी पूजा किसे अर्पित करे? अपनी इच्छाओं की राख का भभूत किसके भाल पर मले? क्या ईश्वर की प्रतिमा कुरूप न बनाई जा सकती थी, जिसे देखकर प्राणी मात्र को लालसाओं से घृणा हो जाती, मोह से विरक्ति हो जाती? मालती के हाथों से थाली गिरी। कौन है? किसी ने पूछा। मालती चुप रही। तभी आगे आ गया महीप मिस्र मंदिर का पुजारी। मालती ने संध्या की धुंध में देखा एक पुरुष की आकृति, मौन, प्रशांत। पुजारी? मालती ने पूछा। क्या है? मैं देवता को खोजती हूँ। देवता तो मंदिर में है। मंदिर में पत्थर है, उसी में अपने हृदय के राम की प्रतिष्ठा करो। और रावण को कहाँ बिठाऊं? पुजारी पल भर मौन रहा, सोच कर बोला, राम की प्रतिष्ठा के साथ रावण का अंत हो जाता है। मालती हंस पड़ी। पुजारी, तुम भी रह गए भूल भुलैये में। राम अजेय हैं, अमर हैं, और रावण भी। राम मरकर कृष्ण बनता है, रावण कंस। परंपरा मिटती कहाँ है? पुजारी भावुक हो गया, टूटती आवाज में बोला, तो मैं देवता खोजती हूँ, आधार, जहाँ मैं सुख दुख, पाप पुण्य, आशा निराशा, भाव भंगिमाओं को प्रश्रय दे सकूं। पुजारी मौन था और अपलक मालती को निहार रहा था। मालती ने पूछा, तुम्हारे मंदिर में मिलेगा? पुजारी ने कहा, खोजूंगा। मंदिर के द्वार पर भक्त मंडली आ गई। मालती ने गंभीर आंखों से महीप को देखा और घर की ओर चल पड़ी। और महीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोल उस जिज्ञासा की प्रतिमा को देखता रहा। मालती को रात भर नींद नहीं आई। पुजारी क्या उत्तर देगा? उसका भगवान क्या होगा, कैसा होगा? क्या पुजारी उसकी आत्मा की उठती गिरती क्षुब्ध तरंगों को माप सका? क्या उस पुजारी के पास मानव की आत्मा भी शेष है, या पत्थरों के साथ रहते रहते घिसकर पत्थर बन चुकी है? क्या पुजारी होकर भी एक पुरुष है? दूसरी शाम मालती मंदिर पहुंची तो महीप देहरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुले हुए शरीर पर पौरुष की प्रदीप्त आभा थी। मांसल भुजाओं में दृढ़ता और मुस्कुराते अरुण अधरों में अजीब आकर्षण। मालती मंदिर को भूल गई, भगवान को भूल गई और टकटकी लगाए महीप के गंधर्व रूप को देखती रही, अपलक, निर्निमेष। मालती, महीप ने मुस्कुरा कर कहा। मालती सितार की नीरव झंकार की तरह अपने आप में सिमटती जा रही थी। महीप मालती के निकट आया। मालती उस समय जमीन पर देख रही थी। महीप ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मालती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कंधे का वो स्पर्श एक स्पंदन था, जागरण था। मालती के दोनों हाथ महीप के गले में गूंथे हुए फूल बनकर अर्पित हो गए। अटपटे स्वर में बोली, मुझे नहीं चाहिए भगवान। महीप, मुझे नहीं चाहिए। तभी आ जाती है भक्तों की टोली, भाव विभोर, अस्त व्यस्त। चेतु भगत की आंखें सबसे पहले वहां गई
और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल पड़ी और पलक गिरने के पहले ही भक्त वहां पहुंच गए। मालती और महीप आत्म भूले हो रहे थे कि भक्त घेर कर हाहाकार कर उठे। ये साला रावण है, बाप रे, बीच मंदिर में ये अनर्थ। मैं तो पहले से ही लंपट पर संदेह करता था। साला सन्यासी बना बैठा था। लगाओ साले को। और झुम्मन राय का हाथ चल पड़ा। लोगों के हाथ एक साथ खुल पड़े और महीप पर बरसने लगे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गया। मालती उस पर झुक गई और प्रहार को बचाती हुई करुण स्वर में बोली, तुम लोग इसे छोड़ दो, ये मेरा देवता है। तुम लोग इसे छोड़ दो, ये मेरा देवता है। झुम्मन राय ने अट्टहास किया, देवता? जरूर तेरा देवता है। श्री किशुन भगवान के मंदिर में ये खूसट तेरा देवता? बेहया, सब तेरा ही कसूर है। और तब अविराम गति से भक्तों के मृदंग झांझ बजाए हुए कर्मठ हाथ उन दोनों पर बरसते रहे।